न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के जिलों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सीएम ने श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ कई तोहफे दिए हैं। इस दौरान उन्होंने रोपवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत 8 ऐलान किए हैं। देश में रेल हादसों की जांच को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने की दिशा में रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब किसी भी रेल दुर्घटना के बाद घटनास्थल की ड्रोन से रिकॉर्डिंग की जाएगी। साथ ही एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन के कर्मचारियों को फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे दुर्घटना स्थल से साक्ष्य सुरक्षित रखने और तकनीकी जाँच में दक्ष बन सके। बिहार बोर्ड ने वर्ष 2027 की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी 14 अगस्त तक अपने विवरणों की जांच कर संबंधित विद्यालय या कॉलेज के माध्यम से त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। नगर निगम पटना शहर की सभी बहुमंजिला इमारतों और अपार्टमेंट के हर फ्लैट को संपत्ति कर दायरे में लाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य कर निर्धारण को पारदर्शी बनाना, राजस्व बढ़ाना और शहर के विकास के लिए अतिरिक्त आय जुटाना है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई अब हिंदी के साथ मगही, मैथिली, भोजपुरी और अंगिका में भी होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एनसीईआरटी की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। बिहार में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को टीआरई 4 के तहत 32,378 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग ने नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है। बिहार में संपत्ति की वास्तविक कीमत छिपाकर स्टाम्प ड्यूटी बचाने की कोशिश अब भारी पड़ेगी। राज्य सरकार ने भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026 लागू कर दिया है, जिसके तहत कीमत कम बताने पर 100% तक जुर्माना लग सकता है। बिहार में बंद पड़ी और नई चीनी मिलों को खोलने के लिए सरकार की ओर से प्लान तैयार कर लिया गया है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने गन्ने की खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ चीनी उद्योग को मजबूती भी मिल सकती है। लोकसभा में नीट पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने से ज्यादा नीयत साफ होनी चाहिए और तंज कसा कि जो चढ़ावा यानी कि दान नहीं बचा पाए वे पेपर कैसे बचाएंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनों पर हुई पुलिस कार्रवाई को आपातकाल जैसा बताया। अखिलेश ने कहा, जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है। सबसे ज्यादा पेपर लीक बीजेपी सरकार के दौरान हुए हैं। जनता यह जानती है कि यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में युवा यहां दिल्ली में जुटे हैं। उन्होंने पूछा, उन मामलों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार को यह बताना चाहिए कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कितनों को गिरफ्तार किया गया। जब सरकार खुद और उसकी अपनी पार्टी के लोग ही इसमें शामिल है तो कानून से क्या उम्मीद की जा सकती है। बेऊर जेल के बाहर मंगलवार सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र और उनके परिजन अपने बच्चों की रिहाई का इंतजार करते रहे। घंटों इंतजार के बाद परिजनों का सब्र जवाब देने लगा। कई परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए छात्रों के साथ मारपीट की गई और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार को लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और दिशा ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों का आरोप है कि बड़े पैमाने पर हुए छात्र आंदोलन के बाद अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की गई तो दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कुछ ऐसा कहा जिस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने काफी हंगामा किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने स्टूडेंट्स पर गोली चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा, गृह मंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आकर बैठे। मैंने देखा कि 30 कारों के काफिले में गृह मंत्री कांपते हुए बैठे हुए थे। गृह मंत्री आज यहाँ क्यों नहीं है? गृह मंत्री ने स्टूडेंट्स पर शूटिंग का आदेश दिया था। खगड़िया के परबत्ता में साले ने बहनोई के घर से तिजोरी खोलकर 11 लाख रुपए के जेवरात चुराए, जिसे पुलिस ने बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में गृह स्वामी की पत्नी समेत अन्य पर भी केस दर्ज किया गया है। बिहार सरकार ने TRE 4 भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस भर्ती के तहत 32,388 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सरकार ने इसके लिए रिक्तियों की जानकारी BPSC को भी भेज दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी X पर पोस्ट कर साझा की। नीट प्रोटेस्ट के दौरान गोली लगने से घायल हुए छात्र से राहुल गांधी ने फोन पर बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने छात्र का हालचाल जाना और कहा, हम आपके साथ हैं। बेऊर जेल के बाहर अपने बच्चों की रिहाई का इंतजार कर रहे परिजनों की भीड़ लगी रही। जानकारी के अनुसार छात्र प्रदर्शन से जुड़े 355 प्रदर्शनकारी अभी भी जेल में बंद हैं, जिनकी रिहाई का इंतजार उनके परिजन कर रहे हैं। बेगूसराय में 15 एकड़ जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच करीब 100 राउंड फायरिंग हुई। इस घटना में गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए। वहीं 2 हमलावरों को स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से 12 बाइक भी जब्त की है। कंगना रनौत ने जेनजी को गटर जनरेशन कहा, जिसके बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को सदन से निष्कासित कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह विवाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी सांसद की ओर से किए गए एक विवादास्पद पोस्ट के बाद सामने आया। किशनगंज में एक निजी कॉलेज के हॉस्टल से नर्सिंग छात्रा का शव बरामद हुआ। छात्रा के मंगेतर ने उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया गया कि मौत से पहले छात्रा ने तंजलि ने कितना जरूरी तेरा प्यार गाने पर स्टेटस लगाया था। पुलिस एनकाउंटर में घायल सीतामढ़ी का कुख्यात अपराधी फेकन सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से फरार हो गया। उसने बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़कर भागने में सफलता हासिल की। घटना के बाद सुरक्षा में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया।